नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरक्षपीठ की पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन किया। मातृशक्ति के प्रति आगाध श्रद्धा और सम्मान की इस परंपरा को सीएम योगी ने नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की योजनाओं के माध्यम से और सशक्त किया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने 9 दुर्गा स्वरूप कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही परंपरा के अनुरूप बटुक पूजन भी किया गया। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। यहां पर वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि 2025 की 9वीं तिथि पर मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा के साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में मातृशक्ति के प्रति आस्था का ये पर्व नई प्रेरणा देता है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा
उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है। गोरक्ष पीठ की इस पावन परंपरा के माध्यम से सीएम योगी ने मातृशक्ति के सम्मान और सनातन संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपको लिए चलते हैं दिल्ली के राजघाट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल साथ में मौजूद। इस दौरान राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं और राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 अक्टूबर के दिन राजघाट पहुंच चुके हैं। इस दौरान गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। आज गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। तो देश भर से तमाम जो गेस्ट हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो वहां पर राजघाट पहुंच चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान आज गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं और तमाम बड़े जो नेता हैं वो आज राजघाट पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजघाट पर गांधी जयंती पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान वहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं और शीश नमन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजघाट पहुंच चुके हैं और पहुंचने के दौरान शीश नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए यहां पर परिक्रमा करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पुष्प अर्पित भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं उनके साथ। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि राजघाट प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की गांधी जयंती पर और परिक्रमा भी लगाई। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ तमाम बड़े नेता जो हैं वहां पर मौजूद रहे। और आप देख सकते हैं कि राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित किया, साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम जो जानकारी है कि राजघाट से सामने आ रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि इस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही साथ परिक्रमा भी लगाई। और राजघाट पर इस दौरान तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद दिखे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने आर्थिक लालच और शैतानी शक्तियों से मुक्ति के प्रलोभन को देकर गरीब आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड तमिलनाडु का देव सरायम डैनियल राज है, जिसके अधीन 8 प्रचारक सक्रिय थे। इस गिरोह ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया और 500 अन्य को निशाने पर लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अरोरा और आसपास के इलाकों में सक्रिय इस गिरोह ने गरीब आदिवासियों को शैतानी शक्तियों से मुक्ति और आर्थिक लाभ का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहलाया फुसलाया। गिरोह में तमिलनाडु के देव सहायम डैनियल राज के अलावा सोनभद्र के राज मिथिलेश कुमार कोल, मिर्जापुर के ओम प्रकाश, पारस सोनकर और थॉमस राम सेवक शामिल थे। डैनियल राज को इंडियन मिशनरी सोसाइटी तिरुनेवेली ने अरोरा और नौगढ़ का फील्ड इंचार्ज बनाया था। अरोरा थाने के अंतर्गत एक दूर दराज स्थान पे सो कॉल्ड एक चार्ज बना के वहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसको पता चलते ही पुलिस वहाँ पे जाके तत्काल जो है रेड करती है, वहाँ पे से 2 लोगों को अरेस्ट करती है और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और एसपी ऑपरेशन ओपी सिंह साहब के नेतृत्व में पूरी टीम इसको करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगती है। इसमें इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि कुल इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इनकी जो यहाँ का हेड है उसकी परिचय एज फील्ड कोऑर्डिनेटर है। उस व्यक्ति का नाम है देव सहायम डैनियल। ये मूलतः तमिलनाडु के हैं जो यहाँ पे आके धर्म परिवर्तन के काम में जुटे हुए थे। इनके साथ 8 एवेंजेलिकल्स को भी इन्होंने रिक्रूट करके रखा था जो इनके पेरोल यानी कि तनख्वाह पे थे और इन लोगों का काम ये था कि और गांव में जाके और लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना। जो इसमें से कुल 5 लोग उसके बाद और गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में डैनियल राज ने कबूल किया कि उसके अधीन 8 एंग्लिवेलिस्ट नियुक्त हैं, जिन्हें प्रार्थना सभाओं और प्रचार के लिए सोसाइटी द्वारा वेतन और धन दिया जाता था। चंगाई प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर गांव-गांव प्रचारकों के जरिए लोगों को जोड़ा जाता था। विशेष रूप से महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अन्य मदद के बहाने आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की। जो गरीब, आर्थिक रूप से कम सक्षम, एजुकेशन में थोड़े कम अग्रसारित है, इन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के चंगाई या मिरेकल्स या किसी और प्रलोभन के माध्यम से इनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था। वर्तमान में जहाँ तक हमारी
इनिशियल जानकारी है, काफ़ी सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और इसके अलावा भी अराउंड 500 लोग ऐसे हैं जिनकी धर्म परिवर्तन के लिए इनका नाम इन लोगों ने अपने रजिस्टर में ले लिए हैं और इनकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहता तो हो सकता है एक दो महीने में 600 से 700 लोग और धर्म परिवर्तित कर चुके होते। सर सभी लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग इसमें जैसे मैंने बोला काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल 5 लोगों को हमने पकड़ लिया है। कितने दिनों से ये सिंडिकेट चल रहा है? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जहाँ तक हमें समझ में आया है। ये कुछ 2012 में शुरुआत में लोग आए थे, सर्वे करके चले गए थे। 2023 में फिर आए और 2024 से इन्होंने अपना जो है प्रक्रिया उसको चालू किया। 2024 के मिड से 60-70 लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं और 500 से 600 के ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है, जो अगले 2-3 महीने में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इनका कोई लिंक, कोई फंडिंग? इनकी फंडिंग्स की हमें जानकारी मिल रही है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्या जब्ती कब्जे में लिया गया उनको चेक किया जा रहा है। इनकी जो डिजिटल डेटा है और इंफॉर्मेशन इनके अकाउंट्स हैं उसको हमारी साइबर टीम सेल्स चेक कर रही है, ताकि जो इनके एकदम जड़ तक जा सके। और ये भी हो, इससे भी हम वो नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते कि शंका से कि इनके द्वारा और कहीं पे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी और कहीं पे ये काम ना करवाया जा रहा है। इस गिरोह ने जुलाई 2025 से सक्रिय होकर 70 लोगों का धर्मांतरण कराया था और 500 अन्य की लिस्ट तैयार की थी। मिर्जापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच सौंपी है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ यूपी पुलिस की सख्ती जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में बरामद किया अवैध पटाखा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। तो बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर अवैध पटाखों की भारी मात्रा में तादाद वहां पर बरामद किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। आपको बता दें कि भारी मात्रा में जो बरामद किया गया है वो अवैध पटाखा है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिनांक 1/10/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में स्वाट टीम, अपराध शाखा तथा थाना कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गोदाम पर छापा मारकर वहां से 3 अभियुक्तों कार्तिक कंसल, वाहिद तथा सुनील को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से उस गोदाम में 52 गत्ते और 42 प्लास्टिक के बोरों में कुल 20 कुंटल 84 किलो 800 ग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि चूंकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक है, अतः वह चोरी छिपे तमिलनाडु से उस माल को मंगाकर उस गोदाम में उसका भंडारण किया गया था, जिसको ये दीपावली के दौरान बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। पुलिस के द्वारा अभियुक्तों तथा उनसे गोदाम से संबंधित माल को कब्जे में ले लिया गया है एवं अनुविधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। इस कड़ी में संभल, हापुड़ और गाजियाबाद के जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। संभल में गैंगस्टर एक्ट के वांछित अरशद को पैर में गोली लगी। हापुड़ में चोरी की i20 कार से भागते 3 अपराधी गिरफ्तार हुए, जबकि गाजियाबाद के टोनिका सिटी में कुख्यात लुटेरे को घायल अवस्था में दबोच लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी कड़ी में संभल के कोट गरवी निवासी नईम के बेटे अरशद, जिसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था, उसके सिर पर 25,000 रुपए का इनाम था। चेकिंग अभियान के दौरान अरशद ने भागने का प्रयास किया, एक खेत में गिर गया और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अचौड़ा थाना क्षेत्र में ये अरशद पुत्र नईम निवासी कोट गरवी थाना कोतवाली संभल
के साथ पुलिस को भेड़ हुई है। उपरोक्त अपराधी के विरुद्ध 10 अपराध जो है पूर्व से पंजीकृत हैं, जिसमें से 2 कुशीनगर में और शेष जो है थाना संभल पे पंजीकृत है। कुशीनगर में पंजीकृत अपराध 25/25 गैंगस्टर अधिनियम में इस पर 25,000 का इनाम जो है वो घोषित था और उनसे बचने के लिए, छुपने के लिए ये यहाँ हमारे क्षेत्र में इस समय रह रहा था। कल चेकिंग के दौरान इसको जब चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया है तो इसने भागने की कोशिश की और जिसकी वजह से खेतों में गिरा और पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है। इसके साथ एक अदद 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। वहाँ एक हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई है। थाना अचौड़ा पर उपरोक्त के संबंध में 123/25 आयुध अधिनियम व अन्य अधिनियम में अपराध पंजीकृत किया गया है। दौरान जो घायल अभियुक्त हैं उनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इन दोनों के चोरी के ही कई मुकदमे हैं जिनकी जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्रवाई में 15 सितंबर को ठोकर नंबर 7 के सामने मोबाइल फोन लूट की घटना के आरोपी कुख्यात लुटेरे स्नैचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 434/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त राहुल उर्फ काला निवासी बलराम नगर लोनी को पुलिस हिरासत में लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने एवं उसके साथी ने दिनांक 15/9/25 को पुस्ता चौकी क्षेत्र से एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल को खानपुर के जंगल में फेंक दिया था और उसे वह बरामद करा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब उसे उसके बताए हुए स्थान खानपुर के जंगल में लाया गया तो उसने वहां उस पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं लूटी हुई मोबाइल फोन भी बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत फैल गई है। यूपी पुलिस का अपराधियों पर सख्त रुख जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।